आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीएसपीएससी ग्रुप 1 प्रीलिम्स के नताइज जारी। 31,382 उम्मीदवारों का इंतखाब। 21 से 27 अक्टूबर को होगा मेंस। हैदराबाद के पब्स में मुंशियात के इस्तेमाल को रोकने की काविशें जारी। मणिकुंडा में 24 लोग नशा करते पकड़े गए। रियासती वजीर सीतक्का ने मुलुगु के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल व कॉलेज का किया दौरा। स्कूल के हाथ में लगाए पौधे, सच्ची लगन और मेहनत से तालीम हासिल करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में तेलुगुदेशम के अहिया का चंद्रबाबू नायडू ने जाहिर किया आज़्म। एनटीआर भवन में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की आमद पर देखा गया जोश व खरोश। तेलंगाना में ग्रुप 1 प्रीलिम्स के नताइज जारी कर दिए गए हैं। ग्रुप 1 में के लिए जुमला 31,382 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ है। अक्टूबर 21 से 27 तक ग्रुप 1 का मेंस का इम्तिहान मुनक्किद होगा। 9 जून को इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, जिसमें जुमला 3,20,000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेंस के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और नाकाम उम्मीदवारों को नाराज न होने का मशवरा दिया। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्कियात सीतक्का ने आज मुलुगु में वाक़ई सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल व कॉलेज का दौरा किया। इसी दौरान जिला कलेक्टर व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने तुलबा से मुलाकात की, उनके साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया। स्कूली तुलबा ने फूल बरसाकर रियासती वजीर का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर सीतक्का ने स्कूल के हाथ में पौधे लगाए। इन्होंने बच्चों से खिताब के दौरान सच्ची लगन और मेहनत से तालीम हासिल करने की बात कही। वना महोत्सव के पेश नज़र रियासती वजीर ने लोगों से पौधे लगाने की भी अपील की है। బయట ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మన చదువుకు అర్థం, మన సంస్కారానికి నిదర్శనం అవుతుంది. మరి మార్కులు ఎన్ని వచ్చినా సంస్కారం లేదు, ఎదుటి వాళ్ళ గౌరవం ఇయ్యరు, ఎవరిని మీరు రెస్పెక్ట్ ఇయ్యరు అన్నప్పుడు మీ చదువుకు అర్థం ఉండదు, మీకున్న నాలెడ్జ్ వేస్ట్ అని అనుకుంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది బయట పేపర్లు చదవడం కానీ, మీకు టీవీ ఉందా, సినిమాలకు వెళ్ళి కాకుండా మరి గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తల స్టోరీ, అబ్దుల్ కలాం ఇంకా అట్లాంటి వాళ్ళ గొప్ప వాళ్ళ జీవితాలను మీరు స్టడీ చేసి అదే మనకు స్ఫూర్తిగా ఉంటుంది. మనం చదువుకోండి. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా చెప్పండి. ఎప్పటికప్పుడు వస్తుంటాం, కలెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు, మేము ఇక్కడే ఉంటాం, మీ ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు, మీ ఆర్సీఓ గారు వస్తుంటారు. ఏదున్నా కూడా అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. వర్షాకాలం కాబట్టి పురుగులు వస్తాయి, తేళ్ళు వస్తాయి. రాత్రి లైట్ వేసుకొని పడుకుంటే మరి మీరు పడుకున్నాక చెవులు వచ్చి అప్పుడు అనుభవించిరా బాధ. కాబట్టి అట్లాంటి రాకుండా లైట్స్ నైట్ పూట జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో। हैदराबाद के पब्स में मुंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल को रोकने की काविशें जारी रखने की पुलिस ने बात कही है। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने सैबराबाद हुदूद में आने वाले मणिकुंडा में एक पब पर छापा मारा, जहां पुलिस ने ऐसे 24 लोगों को पकड़ा जो मुंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। पुलिस ने यहां 55 लोगों के टेस्ट किए तो उनमें से 24 ने नशा किया था। छापे के दौरान हुक्काम ने क्लब में मौजूद 55 अफराद में से 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि गांजा जैसी नशा आवर अशिया इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं और मजीद जांच के लिए उनके खून के नमूने भी लिए गए हैं। गांजा తీసుకున్నట్టు మనకు పాజిటివ్ లేదు. ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం ఎలా జరిగిందని వాళ్ళ బ్లడ్ శాంపుల్। कल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से तेलंगाना और एपी के बीच मसाइल और तनाज़ात को हल निकालने के लिए कमेटियां तश्कील देने का ऐलान किया गया है। ऑफिशियल्स कमेटी चीफ सेक्रेटरीज और आला हुक्काम पर मुश्तमिल होगी, जिसमें दोनों रियासतों से 3 मेंबरान होंगे। मुजव्वज़ा कमेटी मसाइल का हल तलाश करने के लिए 2 हफ्तों में मीटिंग करेगी और अफसरान जो मसले हल नहीं कर सकेंगे तो वुज़रा की कमेटी उन पर गौर करेगी और अगर कोई ऐसा मसला है तो जो
जो दोनों कमेटियां भी हल न कर सके तो दोनों रियासतों के वज़ीर आला की सतह पर बातचीत की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी रियासतों की मफादात में कसरत से मुलाकातों का इरादा रखते हैं। मंशियात की लानत को रोकने के लिए दोनों रियासतों ने बाहमी तालमेल का फैसला किया। मौसर निगरानी और ज़ाब्ते लागू करने के लिए दोनों रियासतों के एडिशनल डीजी रैंक के अफसरान के साथ मिलकर काम करेंगे। రెండు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసి ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ద్వారా చేయగలిగితే ఇంకా పకడ్బందీగా వీటిని నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే రవాణా అనేది దొరుకుతున్నటువంటి డ్రగ్స్ రకరకాల బోర్డర్స్ నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని నియంత్రించడానికి అడిషనల్ డీజీ స్థాయిలో యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో స్థాయిలో ఎవరినైతే చీఫ్గా మనం నియమించామో ఆ అధికారి స్థాయిలో ఇక్కడి నుంచి అదే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ రాష్ట్రం నుంచి ఉన్న అధికారితో ఇద్దరు కోఆర్డినేషన్తో ఈ అంశాలపైన పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం చేసి ఈ ప్రమాదం నుంచి మహమ్మారి నుంచి రెండు రాష్ట్రాలని కాపాడుకోవడం కోసం ముందుకు పోవాలని ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంశం కూడా పూర్తిగా చర్చలతోనే అది సానుకూలంగా సత్వరంగా పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ యొక్క ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం కానీ, దాని తర్వాత మినిస్టర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం కానీ, తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా నాట్ ఓన్లీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అది కాకుండా కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేసే విధంగా ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా కలుద్దామని చెప్పి ఒక ఆలోచన ముందు రావడం నిజంగా. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 73वें इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की अख्तामी तकरीब में शिरकत की। इन्होंने फार्मा सेक्टर की हौसला अफजाई पर जोर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत इस शोबे को फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेगी। मीडिया से बातचीत में किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद ने फार्मा शोबे को बड़ा ताउन फराहम किया है। इन्होंने अपने खिताब में मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जहाँ फार्मा इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, रेगुलेटरी जैसे 50,000 फार्मेसी प्रोफेशनल्स ने शिरकत की है। तेलंगाना बीजेपी के सदर इस एक्सपो में मेहमान खुसूसी थे। ये प्रोग्राम हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हॉल हाईटेक सिटी में मुनक्किद हुआ। से लोग आए हैं। मैं सभी लोगों को, क्योंकि ये हैदराबाद से मैं पार्लियामेंट का सदस्य भी हूँ और हैदराबाद में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैं सभी लोगों को जो इस 73rd इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का जो अध्यक्ष हमारे सभी इनका पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि हैदराबाद दुनिया में फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुनिया में आज अलग अलग वैक्सीनेशन में इंडिया से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं। कोरोना का संबंध में अब मालूम है भारत जो इंडिजिनियस वैक्सीनेशन प्रोडक्शन करके सिर्फ भारत के 140 करोड़ को नहीं, सारी दुनिया के अलग अलग देशों को भी, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, गरीब देशों को हम वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन स्कीम जो कोरोना का संबंधित सबसे बड़ा वैक्सीनेशन स्कीम देश में हुआ है, उसका पूरा इंडिजिनियस प्रोडक्शन भारत में किया है पहली बार। जैसा कोरोना के संबंध में जो पीपी किट से लेके N95 मास्क के लेके सभी जो वार फुटिंग लेवल पे तैयार करके देश के लोगों को जान बचाने के लिए जो फार्मा सेक्टर काम किया है, मैं उनको अभिनंदन किया हूँ। और ऐसे आने वाले दिन में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, फेटर्निटी को प्रोत्साहन करने के लिए मोदी सरकार पूरा तैयार है। देश में आज इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर को प्रोत्साहन करना चाहिए। जो आने वाले दिन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी केंद्र सरकार की तरफ से, फार्मा सेक्टर की तरफ से आगे होना चाहिए। दुनिया का नंबर 1 फार्मा प्रोडक्शन भारत में होता है, दुनिया का नंबर 1 फार्मा रिसर्च भारत में होता है। आने वाले दिन में और ज़्यादा इस आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। आज फिर एक बार मैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के जो पार्सा रेड्डी जी अध्यक्ष है, वो हैदराबाद में इस कार्यक्रम करने के लिए तय किया है। मैं उनको, उनका पूरा टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए हुकूमत ने दरखास्तें तलब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस ज़िम्मन में दरखास्तें दी जा सकती हैं। मौसम बहार के तहत बैरून मुल्क तालीम के लिए 20 लाख रुपये स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। कल यानी कि 8 जुलाई से दरखास्तें दी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश में इख्तिदार हासिल कर चुकी तेलुगुदेशम ने आज हैदराबाद में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की शिरकत से तेलंगाना टीडीपी कैडर्स में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में अपनी अजमत रफ्ता बहाल करेगी। उनका कहना था कि वो तेलंगाना में जल्द ही पार्टी के तंजीमी ढांचे को तरतीब देंगे और सियासी मैदान अमल में नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की आमद पर यहां एनटीआर भवन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। తెలంగాణ గడ్డ పైన పుట్టిన పార్టీ ఉండాలా లేదా అని అడుగుతున్నా. తప్పకుండా ఇక్కడ పార్టీ కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు. తొందరలోనే పార్టీని రీస్ట్రక్చరింగ్ చేస్తాం. మళ్ళా యువకుల్ని ప్రోత్సహిస్తాం. యువ రక్తాన్ని ఎక్కిస్తాం. చదువుకున్న వ్యక్తులందరినీ కూడా తీసుకొస్తాం. నేను ముందే విధంగా అయితే ఆలోచించానో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక విధానం, తెలంగాణ ఇంకొక విధానంతో ఆలోచించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి ఒక మంచి పార్టీని అభివృద్ధి చేద్దాం. ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అధికారం ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఎప్పుడూ ప్రజాపక్షంలోనే మనం ఉంటాం. हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद के गच्चीबौली के सिंधिया कन्वेंशन में श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। साबिक एमपी अंजुहानी डी श्रीनिवास की खिराज अकीदत पेश करने की खातिर ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। डीएस के बेटे धर्मपुरी से बंडारू ने ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने अंजुहानी डीएस के अहलखाना से भी हमदर्दी जाहिर की। आंध्र प्रदेश के वजीर नादिला मनोहर, हंसराज, गंगा रामाहीर, संतोष रेड्डी, वी हनुमंतराव और दीगर ने भी इस सभा में शिरकत की। वरंगल में एसआई की मुश्तबा मौत का मामला गर्मा गया। महलू के एसआई के अहलखाना और मुकामी लोगों ने नाश को कौमी शाहरा पर रखकर इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज में नरसमपेट के साबिक रुकन असम्बली पेद्दिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने भी शिरकत की। अहलखाना एसआई श्रीनिवास की मौत के लिए जिम्मेदार साथी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और फौरी साथी मुलाजिमीन को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। कौमी शाहराह पर एहतजाज के पेश नज़र कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। दर्स व तदरीस एक ऐसा पेशा है जिसे समाज में इंतहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। मुअल्लिम ही मुस्तकबिल की नस्लों को बेहतर तौर पर तैयार करते हैं और ऐसे इदारों में ही जब कोई उस्ताद मौजूद ना हो तो बेहतर नस्लों को तैयारियों का ख्वाब अधूरा रह जाता है। ये मसला ज़िले मेदक के सरकारी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, जहां तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में जुमला 300 से ज़ायद तुलबा ज़ेर तालीम है। वहां पर सिर्फ एक लेक्चरर और एक प्रिंसिपल ही मौजूद है, जबकि इस कॉलेज में 33 लेक्चरर्स की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें और लेक्चरर्स की खाली आसामियों को जल्द से जल्द पूरा करें। प्रिंसिपल रमेश बाबू ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी के सबब उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी मीडियम के तमाम तुलबा व तालिबात को एक जगह बिठाकर ही पढ़ाया जा रहा है। మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో సార్ వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. సబ్జెక్ట్స్ అసలు ఏవి రెగ్యులర్ నడవట్లేదు. ఐసీటీ సబ్జెక్ట్స్ కానీ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కానీ రెగ్యులర్ స్టాఫే లేదు ఇక్కడ. సో ప్రిన్సిపల్ సార్ వాళ్ళు పిలిస్తే కొంతమంది వచ్చారు, ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్స్ అట్లనే ఉన్నాయి. ఇంకా మాకు సబ్జెక్ట్స్ కావట్లేదు. యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చినాయి కానీ ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ అయితే లేదు. టీచింగ్ స్టాఫ్లో చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. మా ప్రిన్సిపల్ రమేష్ బాబు సార్ రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల చాలా స్టాఫ్ కొంతమంది వచ్చారు, కానీ వాళ్ళకు కూడా జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. సో गवर्नमेंट में टीचिंग स्टाफ ने फुलफिल చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. कॉलेज यहाँ पर एडमिशन लिए हम आने के बाद यहाँ पर पता चला बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये बोल के आए, एडमिशन लिए। वहाँ पर वखीराबाद में भी था लेकिन हमको मेदक का कॉलेज अच्छा दिखा बोल के
यहाँ पर है। हम हमको लेक्चरर 8 भी अवेलेबल नहीं है, 8 सर है, फिर हमको सब्जेक्ट 6 है, लेकिन 1 सर ही अवेलेबल है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। जब से हम लोग ना सिर्फ एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़े, ना उर्दू पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, फिर एग्जाम्स रहते, अब हम कैसा होना हमको। మళ్ళీ జూన్ 1కు అది స్టార్ట్ అయింది. జూన్ 1 నాడు కూడా నేను మళ్ళీ ఎస్సీఆర్కి ఫోన్ చేసి అడిగాను, ఇంకేం రాలేదని చెప్పినారు. వాళ్ళు కమిషనర్ పెట్టినారు, దాన్ని ఇంకా ఏం రాలేదని చెప్పినారు. అదేవిధంగా డిఓ కూడా మేము లెటర్ పెట్టాము, డిప్యుటేషన్ గురించి పెట్టాము. డిఓ ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చిండ్రు, 8 మందిని డిప్యుటేషన్ కోసం ఇచ్చిండ్రు. 8 మంది వస్తారనుకున్న సందర్భం లోపల మళ్ళీ ఎంఈఓ గారు ఫోన్ చేసేసి అందరికి ఫోన్ చేసి ఎవరు రిలీవ్ కావద్దని చెప్పేసి చెప్పినారట. బహుశా ట్రాన్స్ఫర్స్ అనే ఉద్దేశంతో ఆకుండొచ్చు. ఈ 2-3 రోజుల లోపల అందరూ వచ్చేస్తారు, 8 మంది వచ్చేస్తారు. క్లాసులు అయితే డిస్టర్బ్ అవుతలేవు, కానీ మూడింటిని క్లబ్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉర్దూ మీడియం క్లబ్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటివరకు అయితే క్లాసెస్ నడుస్తామని రెగ్యులర్గానే ఉన్నాయి, కానీ ఈ ఇబ్బంది అయితే వెంటనే సాల్వ్ చేస్తే మంచిది. ప్రభుత్వానికి మనం నమస్కరించి కోరుతున్నా, తొందరని ఫిల్అప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. हैदराबाद पुराने शहर के इलाके टप्पा चबूतरा में पुलिस ने कहबा गिरी के अड्डे पर धावा किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने टप्पा चबूतरा के मकान पर छापा मारा। इसी दौरान पुलिस ने 3 खवातीन और 3 मर्दों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि मुकामी लोगों की शिकायत के बाद ये घर पर छापा मारा गया। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। जीरा रोड में महबूब कॉलोनी का एक घर में एक लेडी कमर बेगम इलीगल बोतल हाउस रनिंग करे। ये इंफॉर्मेशन में मेरा चला गया तो अंदर 6 आदमी पकड़ ले, ओनर और 2 लेडी 3 आदमी है। इनका केस बुक करता हूँ एंड कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। मुलुगु जिले में नकली जर्नलिस्टों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलुगु के वेंकटापुरम मंडल के रामचंद्रपुरम में अपने आप को जर्नलिस्ट जाहिर करते हुए सड़क से गुजरने वालों को लूटने वाली 3 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 3 अफराद के कब्जे से पुलिस ने 32,000 रुपये नकद रकम के अलावा 3 ID कार्ड, नकली प्रेस लोगो जब्त कर लिया। पुलिस ने आज उन तीनों को हिरासत में लेकर रिमांड में भेज दिया है। हुदूद में आउटर रिंग रोड पर एक ट्रक उलट गई। सुबह सवेरे यह हादसा रौनुमा हुआ। हादसे का शिकार गाड़ी गुजरात से नेल्लूर जा रही थी और यादगार पल्ली गांव के पास हादसा हुआ। मुकामी लोगों ने ड्राइवर और क्लीनर को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। लारी में सवार 2 ड्राइवर सोहेल और क्लीनर शाहिद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर में हजरत सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हाशमी साबरी का उर्स मनाया गया। संदल माली तकरीब में तेलंगाना के अलावा मुल्क भर के अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। संदल माली तकरीब में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मरासिम उर्स अदा किए गए। सज्जादा नशीन ने उर्स तकरीब में शरीक तमाम अकीदतमंदों का शुक्रिया अदा किया। उनका मुरीद हूँ, जो 61 से लेकर अब तक उनका खादिम गुलाम, जो कुछ भी कहेंगे वो मैं हूँ। और बहुत ही सब जानते हैं, कागज नगर, हैदराबाद, आरिफ नगर, कहीं भी मोहम्मद पर हजरत की वजह से मेरा तारुफ है। शहर कागज नगर में सरजमी पर इरफान नगर में हज़रत सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और संदल शरीफ में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। हस्ब रिवायत 29 ज़िलहज्जा को हर साल इसी तरीके से अदब एहतराम शरीयत के दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वसील उर्स और संदल शरीफ मनाया जाता है। और यहाँ पर तकरीबन दूर दराज से लोग अपने सफ़र को तय करते हैं और यहाँ पर दर आस्ताने पर पहुँचकर फिरोज़ बरक़ात से मालामाल होकर उर्स बड़ी धूम से मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन की तादाद में हर साल की तरह इजाफा।
तंजीम इस्लाह मुआशरा व अज़ाला मुनकिरात के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। बाग़ आम्मा नामपल्ली में वाक़ अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में इसी दौरान किताब और हिजरी कैलेंडर 1446 की रस्में इजराई अमल में आई। खादिम तंजीम मोहम्मद नईमुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना खुसरू पाशा और मुफ्ती सैयद सादिक मुहियुद्दीन फ़हीम सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना सैयद आसिफ उमरी, नुमाइंदा जमीयत अहले हदीस मौलाना मोहम्मद हमशाद अली सिद्दीकी, मुफ्ती सैयद जाहिद अली चिश्ती ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर तंजीम आलम कासमी ने इजलास की कार्रवाई चलाई। तकरीब रस्म इजराई के बाद मौज़ूआती मुशायरे का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसकी सदारत कोहना मश्क शायर कलीम शेख ने की। सदर मुशायरे के अलावा सादुल्लाह खान सबील, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, मौलाना आसिफ उमरी, गोंदा अक्षय और दीगर ने भी अपना कलाम पेश किया। सदर इस्लाह मुआशरा व अज़ाला मुनकिरात काजी एजाज़ुल्लाह कादरी के शुक्रिया पर महफिल इख्तिताम पजीर हुई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। PSPSC ग्रुप 1 प्रीलिम्स के नताइज जारी। 31,382 उम्मीदवारों का इंतखाब 21 से 27 अक्टूबर को होगा मेंस। हैदराबाद के पब्स में मुनशियात के इस्तेमाल को रोकने की काविशें जारी। मणिकुंडा में 24 लोग नशा करते पकड़े गए। रियासती वजीर सीतक्का ने मुलुगु के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल व कॉलेज का किया दौरा। स्कूल के हाथी में लगाए पौधे, सच्ची लगन और मेहनत से तालीम हासिल करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में तेलुगुदेशम के अहिया का चंद्रबाबू नायडू ने जाहिर किया अज़्म। NTR भवन पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की आमद में देखा गया जोश व खरोश। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।